माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो निज़ाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। इसे 4 चीज़ों से सख्त नफ़रत थी। इसे अपने स्याह रंग से नफ़रत थी, वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। इसे गुमनामी से नफ़रत थी, वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। इसे अपने माजी से नफ़रत थी, वो अपने माजी को अपने आप से खुरच कर अलग कर देना चाहता था। इसे आम लोगों की तरह 70-80 वर्ष में मर जाने से भी नफ़रत थी। वो 150 साल तक ज़िंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलूकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बोसा दे और करोड़ों मदाहिन की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली ज़िंदगी इन 4 ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। इसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम था। एक माह में इसकी 6.5 करोड़ कापियाँ फ़रोख्त हुई थीं और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया था। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलूकार था। इसने गुमनामी को शिकस्त दे दी थी। माइकल ने इसके बाद अपनी स्याह जिल्द को शिकस्त देने का फ़ैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करा दी। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमात हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्लो सूरत, जिल्द, नकूश और हरकत व सकनात तब्दील हो गई। स्याह फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा, चिट्टा और नस्वानी नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूँ इसने अपने स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। इसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। इसने अपने ख़ानदान से कता तल्लुक़ कर लिया। इसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। इसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान जहाँ वो अकेला होता चला गया, वहाँ वो मसनूई ज़िंदगी के गर्दाब में भी फंस गया। इसने ख़ुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रेस्ले की बेटी लीज़ा मैरी प्रेस्ले से शादी कर ली। इसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्समे भी लगवा दिए और इसने मसनूई तरीक़ा तौलीद के ज़रिए एक नर्स डेबी रू से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा कर लिया। डेबी रू के बतन से इसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। इसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। इसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छुड़ा ली, लिहाजा अब इसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक ज़िंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता। वो मखसूस खुराक खाता था और इसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोज़ाना इसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते। इसकी खुराक का रोज़ाना लेबॉर्ट्री टेस्ट भी होता था और इसका स्टाफ इसे रोज़ाना वर्जिश भी कराता था। इसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आँखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर थे जिनके तमाम अखराजात माइकल उठा रहा था और वो इन डोनर्स ने बवक्त ज़रूरत अपने अज़ा इसे अतिया कर देना थे। चुनांचे इसे यकीन था कि वो 150 साल तक ज़रूर ज़िंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। इसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। इसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को इसकी रहाइश गाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स इसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम हुए तो वो इसे हस्पताल ले गए। वो शख्स जिसने 150 साल की मनसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगे पांव ज़मीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लिया करता, जिसके घर में रोज़ाना जरासीम कश अद्वियात छिड़की जाती और जिसने 25 वर्ष तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने इसे मना किया हो, वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में और सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। इसकी रूह चुटकी के दौरानिये में जिस्म से परवाज़ कर गई।
माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। यह गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सार्फिन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज़्यादा एहतियात की वजह से इसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा हो चुका था, इसकी पसलियां टूटी हुई थीं, इसके कूल्हे, कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मोहताज हो चुका था। चुनाचे वो रोज़ाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शन्स, ये एहतियात और ये डॉक्टर्स भी इसे मौत से नहीं बचा सके और वो एक दिन चुपचाप इस जहां से चला गया और यूं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है। इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है, लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और उस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। चुनाचे कोई रॉक स्टार हो या फिरौन, वो 2 टन मट्टी के बोझ से नहीं बच सकता। वो मौत को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हैरत है कि हम माइकल जैक्सन के अंजाम के बाद भी खुद को फौलाद का इंसान समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है हम मौत को धोखा दे रहे हैं। हम 150 साल तक ज़रूर ज़िंदा रहेंगे, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल गलत है। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक बख्शे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को दबा दें, लाइक, कमेंट और शेयर कर दें।